हाँ, हमने जिस पार्टी के अंदर रहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि कोई पार्टी इस उद्देश्य पे चल रही है, केवल उन्हें अपने से मतलब है, उन्हें दूसरों से मतलब नहीं है। अपनी कमियां नहीं देखते। ये भी आरोप लगाए कि इन्हें लीडर अपोजिशन नहीं बनाया इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए। तो मेरे लिए क्या लीडर अपोजिशन की पोस्ट, क्या पोस्ट है लीडर अपोजिशन की? आज की तारीख में भी मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ, मेरी पार्टी इतनी सक्षम है कि हम दिल्ली के लोगों की सेवा कर सकते हैं। भोले बाबा हमारे ऊपर आशीर्वाद रखें, हमारे क्षेत्र पे आशीर्वाद रखें, दिल्ली पे आशीर्वाद रखें, देश पे आशीर्वाद रखें, और हमारा देश, हमारी दिल्ली, हमारा क्षेत्र फले फूले, और हमारा देश, हमारी दिल्ली और हमारा क्षेत्र उन्नति करे। केजरीवाल दिल्ली में नज़र नहीं आ रहे हैं, ना उनका कोई बयान आ रहा है दिल्ली को लेकर, ना ही वो किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इस चीज़ को? क्या लग रहा है कि ये तूफान से पहले की खामोशी है, या फिर आपको लगता है कि अभी वो सिर्फ वेट कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं? डिम्पल जी, मैं आम आदमी पार्टी में रहा। मैं 2021 में आम आदमी पार्टी में गया था। मेरा तो ज़्यादातर जीवन कांग्रेस पार्टी में बीता था। आम आदमी पार्टी में गया था, जो सोच लेकर मैं आम आदमी पार्टी में गया था, लेकिन जो मैंने वहाँ का वातावरण देखा, वहाँ के हालात देखे, वहाँ काम करने वाले केवल इन लोगों के पास इनका एक सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट में 10-12 लोग हैं। उन 10-12 लोगों को ही सारा काम होता है, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं। अगर जो उन्हें किसी चीज़ से मतलब होता, नगर निगम के अंदर हम सत्ता में आए थे, 135 पार्षद थे, लेकिन उसके बाद भी जो नगर निगम की लीडरशिप थी उन्हें कोई काम नहीं किया, करने दिया गया। मैं नेता सदन था, आज तक मेरे से कभी किसी चीज़ के लिए डिस्कशन नहीं की। केवल हाउस के समय कहा जाता था एजेंडा है, या एजेंडे के अंदर ये आइटम पास करनी है, ये आइटम फेल करनी है। सब कुछ सिस्टम उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था, और यही कारण है वो नगर निगम में भी फेल हुए, और नगर निगम में फेल होने के बाद उनकी दिल्ली में से सरकार भी गई। मुकेश जी, दिल्ली सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए और अभी आगे का कार्यकाल उनका चल रहा है। आपके हिसाब से दिल्ली सरकार दिल्ली में कितनी कारगर साबित हो रही है, या फिर यूँ कहे कि अगर कमी दिखाई दे रही है तो क्या दिखाई दे रही है? नहीं, अभी 100 दिन के अंदर आप किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली है तो वो लोगों ने, जो सरकार बदली है तो कुछ ना कुछ अपनी सोच लेके ही बदली होगी। लेकिन कोई भी सरकार बनती है तो उसे थोड़ा समय चाहिए होता है सारे सिस्टम को समझने के लिए, सारे सिस्टम को करने के लिए। तो अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी। लग रही है रेखा गुप्ता जी अपने कर्मठ है, लगी हुई हैं, प्रयास कर रही हैं, और हम आशा करते हैं कि वो जिस तरह से वायदे करके सरकार में आए हैं, अपने उन वायदों को पूरा करेंगे। कांग्रेस में भी लंबे समय तक रहे, आम आदमी पार्टी में भी रहे, किस पार्टी में आकर, क्योंकि अभी एक तीसरी पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन आप लोगों ने किया है, कहाँ रहकर आपको स्वतंत्रता ज़्यादा नज़र आ रही है? ऐसा लग रहा है कि आप खुलकर अपनी चीज़ें रख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, जो आपको लगता है समाज के लिए करना चाहिए उसके लिए आवाज़ उठा पा रहे हैं? नहीं, मैं इसके अंदर कहना चाहूँगा, जब कांग्रेस पार्टी के अंदर था, मैं जब भी विभिन्न पदों पे रहा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मेरे को कभी प्रेशराइज नहीं होते थे। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने नेताओं से बात करते थे, अपने नेताओं को कहते थे। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी में गया तो आम आदमी पार्टी का सिस्टम दूसरा है। वहाँ नेता बात ठोकते हैं, नेता अपनी चलाते हैं। मैंने आपको बताया केवल पूरे हिंदुस्तान में इनके 10-12 जो लोग हैं, वही सिंडिकेट है, वही सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। उन लोगों के ही वही सारी चीज़ों को चलाना चाहते हैं, वही एमसीडी को चलाना चाहते हैं, वही दिल्ली सरकार को चलाना चाहते हैं, वही पंजाब को चलाना चाहते हैं, वही गुजरात के अंदर उनके प्रभारी बनेंगे। वही आपको ये देखने की आपको हैरानी होगी, अभी केवल और केवल अब इन्होंने प्रभारी बनाया प्रदेशों के अंदर, उन्हीं प्रभारियों को दिल्ली का उपाध्यक्ष बना रखा है। भाई अब वो प्रभारी क्या वहाँ के साथ न्याय कर पाएंगे जिन प्रदेशों का प्रभारी बनाया है, या वो दिल्ली के साथ न्याय कर पाएंगे जहाँ आप उन्हें उपाध्यक्ष बना रहे हो? लेकिन गिनती के इन पे वही मैंने बताया 10-12-15 लोग हैं, उनका एक सिंडिकेट है, उन्हीं लोगों के कहने पे होता है। और यही कारण है कि जो दिल्ली के अंदर कहा कुछ और करा कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, दिल्ली की जनता इन बातों को समझ गई। इस वजह से इन्होंने दिल्ली में से सरकार को निकाला। मैंने तो प्रैक्टिकली देखा, मैं तो आम आदमी पार्टी से विधायक का चुनाव भी लड़ा हूँ। मैंने देखा है कि लोग किस तरह की बातें कर रहे थे, किस तरह का वातावरण था। सिर्फ कहने की बातें थी, बिल्कुल काम बिल्कुल जीरो हो रहे थे, काम ठप हो रहे थे। नगर निगम में मैं 2.5 साल नेता सदन रहा, एक दिन भी मेरे से किसी चीज़ की डिस्कशन नहीं की गई। जो डिस्कशन करी, जो ये फैसला थोपना चाहते थे, मैं अपने स्तर पर उसका विरोध करता था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे इन्होंने एक योजना लेके आए
कि अब दिल्ली का बजट जो नॉन प्लान का बजट है वो मेयर बांटेगी, मेयर के वो हेड में सारा पैसा कर दो। मैंने उसी समय विरोध किया था, मैंने केजरीवाल साहब के सामने कहा था कि सर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, आयुक्त का अधिकार है, आयुक्त के अधिकार को आप चैलेंज नहीं कर सकते, आयुक्त किसी कीमत पे भी नहीं करेगा। लेकिन वो बोले हम करके दिखाएंगे। अरे जी ठीक है, करके दिखाओगे। निगम पार्षदों को बदनाम किया, हमारे को 2000 से लेके और 2025 तक आज तक हमें 300 रुपये अपनी बैठक का भत्ता मिलता है। बोले हम काउंसलरों को सैलरी दिलाएंगे, घोषणा कर दी 1-1 लाख रुपए सैलरी दिलाएंगे। अब निगम पार्षदों के क्षेत्र के लोग पूछ रहे हैं भाई आपको तो 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, केजरीवाल जी ने कहा था, और मिलता नहीं है 1 रुपया भी। अपने काउंसलरों को भी बदनाम कराया, दिल्ली की जनता से भी धोखा किया हर तरह से। अब जब पता है कि दिल्ली में हमारी सरकार चली गई, वो सरकार जाने के बाद इन लोगों ने कह रहे हैं हम तो 100 गज से ऊपर के मकान माफ़ करेंगे, 500 रुपये 500 गज तक के मकान है जो उसका हाउस टैक्स हाफ करेंगे। भाई जब तुम्हारी 2 साल 2.5 साल सरकार थी तब तो तुम कुछ नहीं बोले। दिल्ली की जनता को हर साल आम माफ़ी योजना के तहत हाउस टैक्स की स्कीम आती थी, जिसके अंदर उनका ब्याज और पेनल्टी माफ़ होती थी। 2 साल ही अपने समय के अंदर वो स्कीम ना ला पाए। मैंने कई बार उस स्कीम को लाने की बात की तो जो हमारे प्रभारी थे दुर्गेश पाठक जी, वो सीधा छुटते कहते थे रेवेन्यू कम हो जाएगा। भाई रेवेन्यू कम हो जाएगा, दूसरी सरकारें जब आती है वो तुरंत कैसे इन योजनाओं को लागू कर देती हैं, तब ये रेवेन्यू कम नहीं होता। वो दिल्ली की जनता को सुविधा देना नहीं चाहते। जब उनकी सरकार चली गई तब वो इन सारी चीज़ों को कह रहे हैं कि ये माफ़ कर दो। इसी प्रकार से एक और मुद्दा 12,000 कर्मचारी 2 साल के अंदर, 2.25 साल के अंदर तो कर्मचारी पक्के करे नहीं। जब ये इनके पता चल गया हम अल्पमत में आ गए हैं, बीजेपी की सरकार बन गई है, नगर निगम में हमारा बहुमत खत्म हो गया, तब ला रहे हैं 12,000 कर्मचारियों को पक्का कर दो। अरे भाई 2.5 साल पहले कहाँ सो रहे थे तुम, क्यों नहीं लेके आए उस समय पे, क्यों नहीं पक्का किया? उस समय तो दिल्ली में भी आपकी सरकार थी और नगर निगम में भी आपकी सरकार थी। ये सारी चीज़ें केवल और केवल हमारे कर्मचारियों को भी धोखा दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को भी धोखा दे रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना, इसीलिए हमने अलग होकर पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, और हम पूरी तरह से दिल्ली की जनता के साथ है, दिल्ली की जनता के हितों के साथ है। जो भी सरकार दिल्ली की जनता के हित में काम करेगी हम उसका समर्थन करेंगे, जो सरकार दिल्ली की जनता के विरोध में काम करेगी हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और कोई भी पार्टी यदि इस तरह के झूठे सच्चे आश्वासन देकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करती है, उनका भी पर्दाफाश करेंगे। मॉनसून चल रहा है तो किस तरह से आपने अपने वार्ड में स्पेशली तैयारियां की है, क्योंकि वाटर लॉगिंग एक ऐसी समस्या है जो दिल्ली भर में तमाम इलाकों में समस्या का सबसे बड़ा कारण रहती है। बरसात का मौसम है और हर बार मानसून के अंदर दिक्कतें आती है। आपको पता है जरा सी भी दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जरा सा भी तेज़ बारिश पड़ती है तो पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। तो उससे हमारा क्षेत्र भी अछूता नहीं है। उसके अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर जैसे ये पीडब्ल्यूडी के नाले हैं बड़े, जो आज़ादपुर से लेके मुकरबा चौक तक जाता है, इसके ऊपर बहुत पानी भरा रहता है। और कई बार जब वो पीडब्ल्यूडी के नालों के अंदर पानी भरता है तो नेचुरली बात है, क्योंकि जो हमारे कॉलोनियों की नालियाँ हैं वो पीडब्ल्यूडी के नालों में जाती है, तो वहाँ भी कॉलोनियों में भी पानी भर जाता है। इसका पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है, उन्हें भी कहा गया। मच्छर आपके वार्ड में ना पनपे, आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, जहाँ पानी रुकता है, बरसाती पानी रुकता है, वहाँ पे दवाइयाँ डलवा रहे हैं, दवाइयों का छिड़काव करवा रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर भी ब्रीडिंग चेक कर रहे हैं। मलेरिया के हमारे डीबीसी वर्कर जाते हैं, वो सारी चेकिंग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने मजलिस पार्क के अंदर सभी आरडब्ल्यू को, अपने क्षेत्र के आरडब्ल्यू को बुलाया था और एक मलेरिया के ऊपर लोगों को जागरूक करने के लिए एक कैंप भी चलाया था। उसमें उपायुक्त महोदय भी थे, मैं भी था, हमारी सारी आरडब्ल्यू के पदाधिकारी भी थे। उन लोगों से भी कहा है कि आप सब लोग भी इन सारी चीज़ों को देखें। तो अभी तक तो पिछली बार की अपेक्षा हमारे यहाँ डेंगू के केस बहुत कम हुए हैं। और अभी लेकिन मानसून अभी जोरों पे है। अभी आगे आने वाले 1-1.5 महीने में भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अपने क्षेत्र के अंदर डेंगू के मच्छरों को ना पनपने दें। धन्यवाद मुकेश जी। ये थे हमारे साथ मुकेश गोयल, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए थे। तमाम और सवाल लेकर हम इनके पास आते रहेंगे। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ।